दीपक था जो घर का, अब उसके आगे दीपक जलता है। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। रोज़ाना तकरीबन 1400 सड़क हादसे घटित होते हैं और जिनमें तकरीबन 400 से 500 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अभी हम खड़े हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, जो मेन घटनास्थल है, जहां पर ऐसे कुछ स्पॉट्स बने हुए जहां पर घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब वहां पर ग्राउंड ज़ीरो पहुंचे हुए हैं। इतनी घटनाएं होती हैं, इतने सड़क हादसे होते हैं। 4 सितंबर को सारस मिस्त्री का घटनास्थल पर एक्सीडेंट के चलते जिनकी मौत हो गई थी, उस घटना के बाद भी केंद्र सरकार के परिवहन डिपार्टमेंट की क्या योजनाएं हैं और किस तरीके का एक्शन चल रहा है, वो तो हमारा आप बखूबी जानते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो कुछ समाज सेवी, देखिए मेरे फ्रेम में, काम कर रहे हैं। इतने बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मगर शासन, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय किस तरह का काम कर रहा है जागरूकता के लिए, वो देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ समाज सेवी हैं जो अभी चूना लेकर इस घटना जो स्थल है जहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसको पहले चूना मार रहे हैं, ताकि हम और आप जब यहाँ से जाते हैं, देखिए कितना बड़ा बिजी रोड है, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, कई टन माल उसमें लोड होते रहते हैं। तो ऐसे में रात बिरात जब आप आते हैं तो आपको सड़क है उसका आप अंदाज़ा नहीं समझ पाते। देखिए किस तरीके से इनका जो रंग का कार्यक्रम है ख़त्म हो चुका है। एक बैनर इनके हाथ में है, जरा पकड़िए आप। बैनर पे क्या लिखा है दिखाते हैं आप सभी को। बैनर पर देखिए बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, घे बादली लाव चूना, यानी बाल्टी ले और चूना लगा। मुहिम है ये, क्या मुहिम है, किस तरीके का इनका कार्य चल रहा है, आइए उनसे ही बात करते हैं। थोड़ा आप आगे आ जाइए, मुझे बताइए जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप क्यों कर रहे हैं? क्या है, ये जो हर बार का अपघात होते रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है रोड पे, और जो डिवाइडर है उसको विजुअलिटी बराबर से नहीं है। ये मतलब ब्लैकिश हो जाने के वजह से हमेशा डैश हो जाने के बाद आदमी, बहुत सारे लोगों मरण आ गया है। तो हमारा ये कहना है कि हर बार प्रशासन ने ये जाग लेनी चाहिए। यहाँ विजुअलिटी, यहाँ जो रिफ्लेक्टर्स है वो लगाने चाहिए, वो नहीं लगा पा रहे हैं या उनका ध्यान नहीं है। ये ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक मूवमेंट चालू किया है कि घे बादली लाव चुना। आगे जो आप बहुत सारा इसमें जो खामियां हैं IRC के नियम के अनुसार, वो हमारे हरबंस सिंह नन्नाड जी आपको बताएंगे। किस तरीके की खामियां की बात कर रहे हैं महेश सर जी, जरा मुझे बताइए। हरबंस सिंह जी, क्या मुहिम है और क्या खामियां सरकार की है, उस पर जरा प्रकाश डालिए अपना। नमस्कार, आप जो ये देख रहे हैं, ये मुहिम चालू करने का, शुरू करने का एक ही मकसद है कि आगे होने वाली दुर्घटनाएं में कमी आए। आपने जो बताया वो आंकड़ा बहुत और आगे भी बढ़ सकता है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हम ये यहाँ पे एक प्रायोगिक तौर पे ये थोड़ा सा बैनर करके लगा के और कुछ इसमें नज़र आए ड्राइवर को, विजुअलिटी आए रात में भी दिन में भी, एक कोशिश के तौर पे हमने एक मुहिम छेड़ी है, घे बादली लाव चूना। चूना लगाना मतलब ये है कि वो सफ़ेदी जिसको हिंदी में कहा जाता है, जिस वजह से वो ड्राइवर को रात में भी नज़र आए, लाइट के उजाले में, दिन में भी नज़र आए। तो ऐसा रोड पे ये बहुत सारे कट हैं, कई कट अनधिकृत हैं, कई कट अधिकृत हैं। एक्सीडेंट हुआ यहाँ से दिख रहा है आपको, पीछे भी नागजरी में भी कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये IRC के नियमों के मुताबिक कितनी मीटर पे या कितने किलोमीटर में कट होना चाहिए, उसका यहाँ पे बिल्कुल सोच विचार नहीं किया हुआ है और ऐसे कट दिए हैं। कई जगह अभी भी रोड 4 लेन नहीं है, 2 लेन है। तो ये सारे वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें आती है और इसलिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये दुर्घटना, बताइए कि हरबंस सिंह जी की सरकार ने कितना फंड दिया आपको ये काम करने के लिए? जी, ये हम अपने खुद के स्वयं के फंड से, अपने पैसे से खर्चा करके काम कर रहे हैं। हमारी ऑल इंडिया वाहन चालक महासंघ संगठन है और एक हमारी जन समर्थ आदिवासी सरकारी संस्था है, ये इसके माध्यम से हम ये सब काम कर रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो कुछ समाज सेवी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार का जो काम बनता है, परिवहन डिपार्टमेंट का काम बनता है, तो ऐसे में उनकी लापरवाही आप साफ देख सकते हैं। ये दिखाने का प्रयास किया गया है ग्राउंड ज़ीरो से कि जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद उस जगह का दुरुस्ती होना चाहिए, इंडिकेटर लगने चाहिए, रिफ्लेक्टर लगने चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उसका ग्राफ कम करने के लिए ऐसे काम होने चाहिए। मैं दुर्गेश पाठक ग्राउंड ज़ीरो से लूँगा आपसे अलविदा। अगर ऐसे कुछ घटना आपके सामने है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हम तक। जय हिंद।